हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में समझदार किसान पढ़ाऊंगा। दोस्तों एक एक शब्द को पढ़ूंगा, जिससे आपको क्या होगा कि रीडिंग करने का प्रैक्टिस होगा, आपका अभ्यास होगा। कहानी कैसे पढ़ते हैं, किताब कैसे पढ़ते हैं, एक एक शब्द को मैं पढ़ने जा रहा हूं। दोस्तों बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप तक पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए। डेली शाम को क्लास मिलेगा 5 बजे। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन क्लास होगा। ये डिजिटल ज़माना हो गया है, अपने बच्चों को मोबाइल से पढ़ने के लिए दीजिए, उन्हें अपना भविष्य बनाने दीजिए। दोस्तों एक एक शब्द को पढ़ने जा रहा हूँ बिना क्लास को देरी किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझदार किसान। ठीक है। एक बूढ़ा आदमी था, उसकी 2 बेटियां थी। उनमें से एक का विवाह एक कुम्हार के साथ हुआ था और दूसरी का एक किसान के साथ। दोस्तों एक बूढ़ा आदमी है, उसके 2 बेटियां होती है। ठीक है। अब एक बेटी का विवाह एक कुम्हार के साथ होता है। जो कुम्हार उसको कहते हैं जो बर्तन घड़ा बनाता है। ठीक है दोस्तों, जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उसे कुम्हार बोलते हैं। और दूसरी का शादी हुआ था एक किसान के साथ जो खेती का काम करता है। एक बार वह आदमी अपनी दोनों बेटियों से मिलने चला। पहले बड़ी बेटी के यहाँ गया। ठीक, वह अपने बेटी से मिलने के लिए गया, दोनों बेटी से। तो पहले अपने बड़ी बेटी के पास गया और उसका हाल चाल पूछा। उसने कहा पिताजी इस। अब उसने अपने बेटी से हाल चाल पूछा और अपने बेटी से जब पूछता है तो वह बातचीत करती है और बोलती है अपने पिताजी से, पिताजी साल हमने बहुत मेहनत की है, इस साल हमने बहुत मेहनत की है और बड़ी संख्या में बर्तन बनाए हैं और बहुत ज़्यादा बर्तन बनाए हैं, बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है। बस अगर वर्षा न हो तो हमारा कारोबार खूब चलेगा। अगर बारिश नहीं हो, बरखा नहीं बरसे तो हमारा कारोबार बहुत अच्छा से चलेगा। बेटी ने पिता से आग्रह किया, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट किया, पिताजी आप भी प्रार्थना करें कि वर्षा न हो। अपने पिताजी से बोलती है कि आप भी प्रार्थना कीजिए कि बारिश न हो और हम लोग का बिजनेस व्यापार अच्छा चले इस बार। फिर वह आदमी अपनी छोटी बेटी के पास गया। फिर वह आदमी अपनी छोटी बेटी के पास जाता है उनसे मिलने के लिए, उनका समाचार जानने के लिए कि वो किस हाल में है। जिसका पिता किसान था, सॉरी यहाँ पे पति होगा, पति है, जिसका पति किसान था, जो किसान था उसका पति उसके पास गया। उसने उसका हाल चाल पूछा और हाल चाल उससे पूछता है तो बेटी बोली, पिताजी इस बार हमने बहुत, और अपने बारे में बताती है कि अपने कितना मेहनत की है, क्या की है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कितना सारा बर्तन है मिट्टी का जो बनाया है, ये उसका पेरेंट्स है और ये उसकी बेटी है। ठीक है, आगे देखिए। वह छोटी बेटी जो है वह आप बताती है अपने बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे खेती की है, किसान है तो खेती की है। ठीक है, कुछ कुछ फसल उगाई है। ठीक है, अब क्या होता है, इस बार परिश्रम किया है और अपनी बेटी वो बताती है कि इस बार बहुत परिश्रम किए, मेहनत किए और कई खेतों में फसल बोई है और बहुत सारे फसल में खेत बोई है। ठीक है, परंतु अभी तक वर्षा नहीं हुई है। अगर अच्छी बरसात हो जाए तो खूब फसल होगी।
अगर अच्छी तरह से बरसात हो जाए, बहुत ज़्यादा बरसात हो जाए तो फसल बहुत अच्छी होगी। आप भगवान से प्रार्थना करें कि इस बार खूब बारिश हो। और वह बोलती है कि अपने पिता से कि इस बार बारिश खूब हो, आप प्लीज़ प्रार्थना करें। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या बात हो जाती है कि एक बेटी बोलती है कि प्रार्थना कीजिए कि बारिश ना हो, और एक बेटी बोलती है कि प्रार्थना कीजिए कि खूब बारिश हो जिससे हमारा फसल खूब उगे। पिता बड़ी उलझन में फंस गए और वह बहुत ही उलझन में फंस जाते हैं। एक बेटी का आग्रह था कि पिता वर्षा न होने की प्रार्थना करें, और एक बेटी बोलती है कि आप वर्षा न होने की प्रार्थना करें, और दूसरी का इसके विपरीत कि खूब वर्षा के लिए प्रार्थना करें, और दूसरी बोलती है कि खूब वर्षा हो इसके लिए प्रार्थना करें। अब वह एक के लिए प्रार्थना करे तो दूसरी का नुकसान, समाधान क्या हो। और वह अगर एक के लिए प्रार्थना करता है तो दूसरी का नुकसान होता है, अगर दूसरी के लिए प्रार्थना करता है तो इसका नुकसान होता है। पिता ने खूब सोचा और फिर अपनी बेटियों से मिला, और पिता ने खूब सोचा फिर अपनी बेटियों से मिला। उसने बड़ी बेटी को समझाया कि अगर इस बार वर्षा न हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन को दे देना। और अपनी बेटी से बताती है, बोलते हैं कि इस बार अगर लाभ न हुआ तो अपनी छोटी बहन को दे देना आधा हिस्सा। फिर छोटी बेटी को समझाया कि इस बार खूब वर्षा हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को दे देना। और बताते हैं, समझाते हैं अपनी छोटी बेटी से कि इस बार अगर बारिश होती है, अगर नुकसान हो जाता, अगर उसमें मुनाफा होता है तो अपनी बड़ी बहन को दे देना और अपने मुनाफा में से। इस तरह से वह किसान उलझन से बाहर आया। दोस्तों अगर आप हो गया दोस्तों, इस कहानी इतना ही है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप रीडिंग करने का प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास मिलता रहे आपको। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।